श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। सब यहीं पड़ा रह जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा। सब यहीं पड़ा रह जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा, प्रभु राम नाम संग जाएगा। सब यहीं पड़ा रह जाएगा, सब यहीं पड़ा रह जाएगा, संग राम नाम संग जाएगा। जय श्रीमन्नारायण। जाएगा, सब यहीं पड़ा रह जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा। सब यहीं पड़ा रह जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा। सब यहीं पड़ा रह जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा। हरि राम नाम संग जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा। हरि कृष्ण नाम संग जाएगा।
हरि कृष्ण नाम संग जाएगा, सब यहीं पड़ा रह जाएगा, सब यहीं पड़ा रह जाएगा, हरे राम नाम संग जाएगा। सब यहीं पड़ा रह जाएगा, हरे राम नाम संग जाएगा। चाहे कितने भी बाग लगा लो, 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 एक पत्ता संग नहीं जाएगा, एक पत्ता संग नहीं जाएगा, हरे राम नाम संग जाएगा, सब यहीं पड़ा रह जाएगा, सब यहीं पड़ा रह जाएगा, हरे राम नाम संग जाएगा। सब यहीं पड़ा रह जाएगा, हरे राम नाम संग जाएगा। चाहे कितने भी ताले खुदा लो, चाहे कितने भी ताल खुदा लो, चाहे कितने भी महल बना 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 लो, एक रोड़ा संग नहीं जाएगा, एक घोड़ा संग नहीं जाएगा, सब यहीं पड़ा रह जाएगा, घोड़ा संग नहीं जाएगा, सब यहीं पड़ा रह जाएगा। हरे राम नाम संग जाएगा, हरे राम नाम संग जाएगा, सब यहीं पड़ा रह जाएगा। हरे राम नाम संग जाएगा, सब यहीं पड़ा रह जाएगा। चाहे कितना भी पैसा कमा ले, 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 एक रुपया संग नहीं जाएगा, एक रुपया संग नहीं जाएगा, हरे राम नाम संग जाएगा, एक रुपया संग नहीं जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा। सब यहीं पड़ा रह जाएगा, हरे राम नाम संग जाएगा, सब यहीं पड़ा रह जाएगा,
सजा लो। जय श्रीमन नारायण। चाहे कितनी भी काया सजा लो, सब मिट्टी में मिल जाएगा, सब मिट्टी में मिल जाएगा। हरि राम नाम संग जाएगा। चाहे कितने भी गहने बना लो मैया, चाहे कितने भी गहने बना लो, एक रत्ती संग नहीं जाएगा, सब यहीं पड़ा रह जाएगा। इसलिए राधे राधे। अब राम नाम धन कमा लो, अब राम नाम धन कमा लो। अब कमा सको तो भगवान के प्रेम का, भक्ति का धन कमाओ, वही साथ निभाएगा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, भगवान का नाम ही साथ निभाएगा। बाकी इस धरा का, इस धरा में सब धरा रह जाएगा। बोलिए भागवत भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गौरी गोपाल भगवान की जय। जय जय श्री राधे परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। आप उपस्थित सभी मातृ शक्ति भगवत चरणानुरागी प्रिय भक्तों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आज हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान भी हम सबको दर्शन के देने के लिए बड़ी कृपा पूर्वक यहाँ विराजे हैं, और ऐसे महापुरुषों का हम सबको आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। आप हमारे गुरुदेव भगवान हैं जिन्होंने स्वामी श्री कृपात्री जी का भी दर्शन किया, पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज जी का भी आपने अच्छे से दर्शन किया। ऐसे महान विभूतियों के साथ में रहे, दरस परस करते रहे। हम उन महापुरुषों को तो नहीं देख पाए, पर आप में ही उनका दर्शन हो जाता है। पूज्य गुरु जी के चरणों में दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। भागवत की कथा आज पितृ पूर्णिमा है। पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए आज यहाँ भक्तों ने 326 पोथी पाठ आज यहाँ बैठे हैं। 326 परिवारों ने अपने पितरों के लिए सदगति के लिए भागवत जी के पाठ यहाँ आज से बिठाए हैं। आप लोग बड़े पुण्यात्मा हैं कि आपने अपने पूर्वजों के बारे में इतना सोचा। आज के युग में कौन अपने पितरों के लिए, दादा परदादा नानी नाना के बारे में कौन सोचता है? पर आपने श्राद्ध पक्ष में, पितृ पक्ष में जब आपने भागवत जी का अनुष्ठान कराया तो आपके पितर इस भागवत से बहुत प्रसन्न होंगे और उनकी सदगति के लिए आपने जो प्रयास किया है, इसी से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। तो आप जितने लोगों ने भागवत जी के पाठ बिठाए, यहाँ खूब आचार्यों के द्वारा, दिव्य आचार्यों के द्वारा, योग्य आचार्यों के द्वारा यहाँ आपकी भागवत जी के पाठ आज से स्टार्ट हुए और वह 7 दिन तक चलेंगे। पितृपक्ष वर्ष में एक बार आता है और यह पितृपक्ष विशेष इसलिए है कि आज सूर्य चंद्र ग्रहण भी है, और चंद्र ग्रहण
ग्रहण काल रात्रि के 9:58 से ग्रहण काल स्टार्ट होगा, जो रात्रि को 1:27 तक चलेगा। 1:27 रात्रि को मोक्ष होगा। तो इन 9:58 से आपको 1:27 तक रात्रि को क्या करना है? कहते हैं ग्रहण काल में किया गया जप तप, किया गया पुण्य कई गुना फलदायी होता है। इसलिए आपको आज रात्रि को जय श्रीमन नारायण। भगवान का गुरु मंत्र का जो मंत्र आपको मिला उस मंत्र का जाप कीजिएगा। हर हर वह मंत्र, कोई भी मंत्र गुरु जी का जो दिया गया मंत्र है, जब उन मंत्रों का आप अनुष्ठान करते हैं अर्थात जाप करते हैं तो वह कई गुना फलदायी होता है। हर हर महादेव। कई कई यज्ञ के पुण्य के बराबर वह जप होता है। तो ये अवसर आज ना गवाइएगा। रात्रि के 9:58 से ग्रहण काल चालू होगा। तो माला लेके बैठ जाइएगा, भगवान नाम जाप करिएगा। रात्रि के 1:27 तक भगवान का स्मरण कीजिए। सभी का स्वागत है। आज कथा बहुत ही सुंदर कथा है, श्रीमद् भागवत कथा है और की कथा है। इस पावन और आज अवसर पर आप लोगों ने जो भागवत जी के पाठ बिठाए हैं, भागवत जी का अनुष्ठान कराया है, अति शोभनीय है। अभी 15 तारीख से कैसे चलेंगे? फिर यहाँ भागवत जी के पाठ बैठेंगे। तो आप भी बहुत ही प्रिय जो बचे हैं, अभी 15 दिन का 16 दिन का पितृपक्ष होता है, तो आप भी अभी अवसर है, आप भी अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए 15 तारीख से जो आगामी भागवत जी के पाठ बैठेंगे यहाँ श्राद्ध पक्ष में, तो आप बिठा सकते हैं अपने माता पिता दादी दादा किसी के भी निमित्त। भागवत जी ही कहते हैं गया श्राद्ध करने से भी यदि मुक्ति नहीं मिलती तो भागवत श्रवण करने से उस प्राणी की मुक्ति मिल जाती है। उसे गया श्राद्ध करने से मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष होता है। पर फिर भी किसी कारण अकारण यदि वो रह जाए तो भागवत श्रवण करने से उसका मोक्ष निश्चित होता है। ये भागवत जी मोक्षदायिनी है। इसलिए भागवत भागवत जी की शरण में आ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भागवत जी के यजमान बनकर हमारी श्रीमती शांतिबाई पठारे जी, स्वर्गीय श्री बाबूलाल पठारे जी की पुण्य स्मृति में आप पठारे परिवार की ओर से यहाँ आप परीक्षित बनकर कथा सुन रही हैं। लक्ष्मी भवन मुलताई जिला बैतूल मध्य प्रदेश से मैया आई हैं। एक बार ताली बजा करके शांति भाई, कहाँ शांति भाई मैया? मैया आपने प्रेम पूर्वक अपने पूर्वजों के लिए यह अनुष्ठान कराया और आप पहले भी भागवत जी करवा चुकी हैं, ये तीसरी बार है। देखो भागवत जी में कैसी श्रद्धा है। जो भागवत जी के पोथी पाठ एक बार करा लेता है वो दूसरी बार भी कराता है। जानते हो क्यों? क्योंकि उसे उसका लाभ जरूर मिलता है। जब कोई भी अनुष्ठान आप कराते हैं, भागवत सुनते हैं, तो भागवत जी आपको धन धान्य से परिपूर्ण कर देती हैं। जो चाहिए धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ प्राप्त होता है। साथ में श्रीमती कृष्णा मतेला जी मैया जी, स्वर्गीय चंपालाल पत्नी स्वर्गीय श्री गैनाबाई जी की पुण्य स्मृति में मतेला परिवार है ना, आपकी ओर से यह भागवत जी का अनुष्ठान हो रहा है। ग्राम सिहाना खंडवा मध्य प्रदेश से आप आई हैं। एक बार ताली बजाकर मैया श्रीमती कृष्णा मतेला जी के लिए तालियां। आपने भी भागवत जी का अनुष्ठान कराया, परीक्षित बनी। जीवन में यह मौका जरूर यदि हाथ लगा है भागवत जी सुनने का, भागवत करवाने का, जरूर ये शुभ कार्य करना चाहिए।
और इस श्राद्ध पक्ष में आप अपने पिता की पुण्यतिथि, माता की, दादी दादा की पुण्यतिथि पर गौरी गोपाल आश्रम में चल रही संतों की सेवा में आप अन्नदान भी कर सकते हैं। क्योंकि पितरों के लिए अन्नदान जब आप करते हैं और आपका प्रसाद ये साधु संत जन ग्रहण करते हैं, तो आपको श्राद्ध पक्ष में जब आपका कोई भी एक दाना भी ग्रहण करता है, खाता है, तो वह फल आपके पितरों को प्राप्त होता है। तो गौरी गोपाल आश्रम में जो हजारों संत नित्य भोजन करते हैं, आप भी संतों के भोजन में सहयोगी बन सकते हैं और आप भी पुण्य कमा सकते हैं। देखिए, जो हजारों संत गौरी गोपाल आश्रम में आकर के प्रसादी ग्रहण करते हैं, वो संत आप सबके सहयोग से ही सेवाएं चलती हैं। राधे राधे। आज कथा में आप सभी का स्वागत है। कथा की पावन गंगा, सुंदर कथा है, श्रीमद् भागवत कथा है, अमृता आचार्य भागवत जी के 18,000 श्लोक, 6 अध्यायों की महिमा भागवत जी में कही गई। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान कैसे हैं? सच्चित आनंद, भगवान सच्चिदानंद है। जो सतस्वरूप है, सत्य, सत्य क्या है, चित क्या है, आनंद क्या है? अच्छा, आपको आनंद कहाँ मिलता है? और सच्चा कौन लगता है? बताओ, सच्चा कौन, झूठा कौन? कौन सच्चा, कौन सच्चा, कौन? भगवान ही सच्चे हैं। बाकी संसार के बातें, संसार के लोग आज कुछ कहते हैं, कल कुछ कहने लग जाते हैं। जो लोग आज आपको अच्छा कह रहे हैं, वही लोग कल आपको बुरा कह सकते हैं। ये दुनिया आपको अच्छा या बुरा क्यों कहती है, बताओ? ये दुनिया आपको अच्छा भी कहती है और ये दुनिया आपको बुरा भी कहती है। यदि आप आपसे किसी का स्वार्थ पूरा हुआ, जैसे आपसे किसी ने कहा कि भाई साहब हमारा ये काम कर दो और आपने कर दिया, तो आप बहुत अच्छे हैं। और यदि आपने नहीं किया तो आप बहुत बुरे हैं। इसका मतलब है कि आप अच्छे और बुरे नहीं हैं, सामने वाला अपने नजरिए से आपको अच्छा या बुरा मानता है। सही है? संसार के काम आप आओगे तो वो अच्छा मानेगा और नहीं आओगे तो वो, क्योंकि वो स्वार्थ के नजरिए से आपको देखता है, स्वार्थ के चश्मे से देखता है। लेकिन भगवान कभी किसी को बुरा नहीं कहते, क्योंकि भगवान निस्वार्थ नजरिए से भक्त को देखते हैं। एक बार माम एकम शरणम ब्रज, अजामिल में कौन सा गुण था बताइए? धोखे से भगवान का नाम निकल गया। पापी अजामिल के मुंह से एक बार उसके पुत्र का नाम निकल गया, निकल गया ना। भगवान अपने भक्त से बहुत प्रेम करते हैं और कोई स्वार्थ नहीं। बताइए, भगवान आपको सब कुछ दे रहे हैं कि नहीं? स्वार्थ है भगवान का आपसे कुछ? कोई स्वार्थ नहीं। इसलिए भगवान ही सच्चे हैं, जो निस्वार्थ प्रेम करते हैं अपने भक्तों से। आप पूजा करो मत करो, पर भगवान सब कुछ आपको दे रहे हैं। प्रकाश दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं। भगवान पानी ना दें, प्रकाश ना दें, तो क्या कर लोगे आप? इसलिए भगवान की कृपा से सब कुछ मिल रहा है। और वो भगवान कैसे हैं? सच्चे हैं। और ये संसार कैसा है? स्वार्थी है।
स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। इसलिए संसार जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, तो सच्चे भगवान हैं। अच्छा, भगवान सच्चे तो हैं, रहते कहाँ हैं? राधे राधे। आप सबके भीतर रहते हैं, मन मंदिर में। करते क्या है भगवान? देते क्या है भगवान? आपको सुख देते हैं कि दुख देते हैं? दुख। भगवान क्या देते हैं? सुख के दुख? क्या देते हैं मेरी माँ? क्या देते हैं? सुख भी और दुख भगवान नहीं देते। सुख देते हैं भगवान और दुख देता है कौन? आपका कर्म। जो बुरा किया था वो पा रहे हैं दुख के रूप में। इसलिए भगवान के भक्त को क्या करना चाहिए? समर्पण। अच्छा बताओ, भक्ति कहाँ से स्टार्ट होती है? भक्ति किसे कहते हैं? जय श्री राम। जय श्री क्या है भक्ति मेरी माँ? माला जपना भक्ति है, यज्ञ करना भक्ति है कि जप करना भक्ति? क्या भक्ति क्या है? सुनो, एक आदमी बोला, गुरुजी हम पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। एक आदमी अमीर था। देखो, आप लोगों के पास यदि धन दौलत है, अमीरी है, तो आप लोग क्या कहते हैं? भगवान की बहुत बड़ी, अरे हम पर तो बहुत बड़ी कृपा, खूब धन धान्य है। अच्छा ये बताओ, जब आपके पास धन धान्य होता है तो आप कहते हैं भगवान की बड़ी कृपा है, और जब कोई गरीब होता है तो वो क्या कहता है? कि भगवान आपने हमें ये गरीबी दे दी। अच्छा एक बात बताओ, यदि अमीरी ईश्वर की कृपा है तो गरीबी किसकी कृपा है? बोलो, उत्तर दो। भक्त किसे कहते हैं? अच्छा ये बताओ, जो अमीरी को कृपा माने और गरीबी को कृपा ना माने, वो भक्त है या नहीं? उत्तर दो आप। जो अमीरी को कृपा माने और गरीबी को कृपा ना माने, वो भक्त है कि नहीं? जोर से। भक्त कौन है? जो अमीरी को कृपा मानता है तो गरीबी को भी हर हाल में ईश्वर की कृपा है। यही भावना उत्तम भाव है और यही भक्त के लक्षण है। अमीरी है तो कृपा, गरीबी है तो कृपा। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में रखें चाहे झोपड़ी में, चाहे झोपड़ी में रहो चाहे महलों में, दोनों में ईश्वर की। अच्छा, सुदामा गरीब थे कि नहीं? बोलो हाँ या ना? थे। तो ये बताओ, सुदामा जी यदि आर्थिक रूप से गरीब थे, पैसे नहीं थे, आध्यात्मिक दृष्टि से तो अमीर थे, पर ये बताओ यदि सुदामा जी गरीब थे तो सुदामा ने उस गरीबी को कृपा माना कि नहीं? बोलो। अरे सुदामा ने कहाँ शिकायत की कि मैं गरीब हूँ? सुदामा ने उस परिस्थिति में भी कृपा मानी। जो गरीबी में भी ईश्वर को याद करे और ईश्वर का धन्यवाद दे और कृपा माने, उसके लिए भगवान अपने आंसू बहाते हैं और पांव पखारते हैं। ये कृपा है, ये भक्त का लक्षण है, जो हर परिस्थिति को कृपा माने। आप कैसे हैं कि अमीरी को तो कृपा मान रहे हैं? अरे भगवान की चकाचक कृपा है, और जरा सा समय बिगड़ा, अरे भगवान की भक्ति की पर ये हो गया वो हो गया। यदि हाँ लाभ कृपा है, आपको लाभ हो गया, लाभ तो क्या मानते हो? अरे बहुत कृपा है, हम पर बड़ी कृपा, देखो लाभ। और यदि हानि हो गई तो? हानि भी कृपा है, लाभ भी कृपा है। आज हमारा जीवन है, बोलो हाँ। यदि मृत्यु आ जाए तो जीवन में कृपा है, तो मृत्यु में भी। जिस दिन हमारा जन्म हुआ उस दिन भी बिहारी जी की बड़ी कृपा थी, और जिस दिन हमारी मृत्यु होगी वह भी कृपा का ही दिन होगा।
जो दोनों स्थिति पे जन्म और मृत्यु को कृपा माने वही तो भक्त है। ये थोड़ी कि जन्म में तो ढोल नगाड़े बजाए और मृत्यु में कहे कि भगवान आपने तो मेरा नुकसान कर दिया, छीन लिया ये और वो। अरे जब दिया उसने था तो लेगा भी वही। दिया किसने था? उसी ने, तो लेगा कौन? तो जब दिया था तो लेगा ना साहब। तुम क्यों रोते हो? कृपा मानो प्रभु, ये कृपा है आप। जीवन मरण, हानि लाभ, अमीरी गरीबी, हर परिस्थिति को क्या मानो? कृपा। जो हर परिस्थिति में स्माइल रखता है और ईश्वर को याद करता, प्रभु तेरी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो कोई आपकी मर्जी के बिना थोड़ी सब काम हो रहा है। भगवान में भगवान के आश्रित हो जाओ। जय सिया राम, जय श्री राम। क्या हो जाओ? भगवान जगन्नाथ जी के एक भक्त थे, नाम था माधव दास। क्या नाम था? माधव दास जी नाम के एक भक्त थे। उनका कोई नहीं था, केवल जगन्नाथ जी थे। वो जगन्नाथ जी के मंदिर के आसपास रहते, जो मिल जाता प्रेम से पाते और जगन्नाथ जी का केवल नाम जपते। हे जगन्नाथ, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, जगन्नाथ स्वामी। भगवान के आश्रित कोई नहीं था इस धरती पर उनका, भगवान के सिवा। एक दिन माधव दास जी भ्रमण करने निकले तीर्थों का, तो जगन्नाथ जी बोले माधव दास जी हमें भी ले चलो। भगवान जगन्नाथ जी माधव दास जी से बात किया करते थे, तो जगन्नाथ जी बोले माधव दास जी हमें भी ले चलो। आपको पता है मेरी माँ, आप सुनकर आश्चर्य मानेंगे और पता नहीं आप विश्वास करेंगे कि नहीं करेंगे, पर मैं एक बात कह दूं, शास्त्रों में भक्तमाल में ये बात लिखी है, मैंने भी पढ़ी है, कि पहले के जमाने में जो मंदिर में भगवान हुआ करते थे वो अपने भक्तों से बात किया करते थे। अब आप इस बात को मानो ना मानो मुझे नहीं पता कि आप मानोगे कि नहीं, लेकिन पहले मंदिर में बैठे भगवान अपने भक्तों से बात करते थे, ऐसे जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं और आप हमसे कर रहे हैं। क्यों करते थे? क्योंकि उस टाइम पर स्वामी रामानुजाचार्य स्वामी जी से रंगनाथ भगवान बात करते थे। रामानुज स्वामी जी से रंगनाथ भगवान क्या करते थे? बात करते थे। रामानुज स्वामी रामानुजाचार्य जी जगन्नाथ जी पहुंचे तो जगन्नाथ भगवान रामानुज स्वामी जी से बात करते थे। उस जमाने में इस तरह की भक्ति थी कि भक्त और भगवान के बीच में कोई पर्दा नहीं था। आज चूंकि छल कपट इंसानों में इतना भर चुका है कि भक्त और भगवान के बीच में एक पर्दा आ गया। पहले ये पर्दा नहीं था। बिहारी जी में भी पर्दा कहाँ था पहले? इतने निश्चल भाव से भक्त दर्शन करते थे कि बिहारी जी उनके पीछे भाग जाते थे, भक्तों के पीछे पीछे चले जाते थे। राधे राधे। तब से फिर पर्दा पड़ा आज कथा में आपसे कि भगवान भाग ना जाएं भक्तों के पीछे। बहुत ही सुंदर कथा है, जीवन भागवत कथा है। और सच कहें तो आपकी आंखों में भी पर्दा पड़ चुका है। आज की कथा केवल मंदिरों में पर्दा पड़ा है ऐसा नहीं है, कथा आपकी आंखों में भी तो पर्दा है। आप ही को लाभ मिलेगा। अभिमान का पर्दा है, बस। मोह का पर्दा है, और भक्तों अज्ञानता का पर्दा है, बहुत ही प्रिय छल का पर्दा है, कपट का पर्दा है, ईर्ष्या का पर्दा है। उस जमाने में जो भक्त लोग हुआ करते थे, ना उनके मन में तनिक भी छल, ना कपट, ना ईर्ष्या, ना द्वेष, ना कोई मलिनता थी।
जब निर्मलता थी तो भगवान बात किया करते थे, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और जब से एक कपट का पर्दा आया तब से भगवान चुप बैठे, जय श्री राम। करते रहो। नारायण हरिओम नमो नारायण। जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। पहले धर्म ज्यादा था, राधे पाप नहीं था, पहले था कम मात्रा में था। आज श्री घाटी श्याम पुण्य और सत्य कम मात्रा में बचा है। श्री राम। तो माधव दास जी से जगन्नाथ जी बात करते थे। तो माधव दास जी बोले, जगन्नाथ जी अब मैं जा रहा हूँ चारों धाम की यात्रा में, आपका संसार देख के आऊंगा, कैसा आपका संसार है, कैसी आपकी सृष्टि है, और आप कहाँ कहाँ किस किस रूप में विराजे हो। मैं आपके हर रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, क्योंकि एक ही भगवान अनेक धामों में अनेक नामों से अनेक रूपों में वही ना ठाकुर विराजा है, कोई अलग ईश्वर थोड़ी विराजे है। तो माधव दास जी बोले कि मैं जाके सब दर्शन करके आता हूँ। जगन्नाथ जी बोले, माधव दास जी हमें भी ले चलो। माधव दास जी बोले, नहीं, हम आपको नहीं ले जाएंगे। अरे हम तो कहीं भी मांग के खा लेंगे, लेकिन आप जाओगे तो आपको बढ़िया चकाचक खिलाना पिलाना पड़ेगा, और हमारे पास कहाँ है, एक लंगोटी है, कमर ढक लेते हैं, उसके सिवा हमारे पास कपड़ा भी नहीं है पूरे बदन को ढकने के लिए। तो हम कपड़ा भी नहीं जोड़ पा रहे हैं और हमें चाहिए भी नहीं, तो हम आपकी कहाँ सेवा करेंगे और आपको कहाँ 56 भोग खिलाएंगे, कहाँ भोग लगाएंगे। आपकी सेवा आरती तो ठाट बाट से होनी चाहिए, भगवान हो आप। हम तो कहीं भी पेड़ के नीचे सो जाएंगे, आप कहाँ सोओगे, इसलिए आप यहीं रहो, हम जा रहे हैं, आप यहीं विराजो। माधव दास जी चले, और जब माधव दास जी चले तो पीछे पीछे जगन्नाथ जी चल पड़े, पर माधव दास जी को दिख नहीं रहे हैं। अब माधव दास जी को ना चले और जगन्नाथ जी के मंदिर के जरा आगे चले, पुरी से बाहर निकले कि उन्हें बहुत जोर की भूख लगाई माधव दास जी को। और जैसे ही भूख लगी, बोले मुझे भूख तो ऐसे लगती नहीं है, आज जल्दी भूख क्यों लगाई, इतने बजे भूख तो लगती नहीं है, पर लगाई तो चलो मांग लेते हैं। तो वहाँ एक मैया थी, तो मैया से कहा, मैया वैसे देखो अभी भोजन का टाइम तो है नहीं, पर आप यदि आज्ञा करो तो हमें भूख लगी है, कुछ हमें बना के दे सकती हो। तो मैया बोली कि चलो तुम तो साधु हो, आओ महाराज बैठो। मैया ने कहा आप बैठो, मैं आपके लिए बनाती हूँ। तो बनाई मैया भोजन, और भोजन में जब भोजन बनाया तो परोसने लग गई, थाल लगाई और थाल में बढ़िया जो भी बनाया होगा उन्होंने परोसा, और वो परोसती जा रही है। बूढ़ी अम्मा रोती जा रही है, आंखों में आंसू बह रहे हैं। तो माधव दास जी ने कहा, मैया तुम रो रही हो, क्या हुआ? अरे महाराज ये बताओ तुम कहाँ जा रहे हो? बोले हम जा रहे हैं चारों धाम की यात्रा करने और अपने भगवान के अनेक नाम अनेक रूपों का दर्शन करने जा रहे हैं। तो मैया बोली, बाबा तू कितनो निर्दयी है। निर्दयी? मैया मैंने तेरे का बिगाड़ लियो, मैं काय को निर्दयी? रोटी मांग ली तेरे से तो निर्दयी है गयो। अरे बाबा रोटी की बात ना है तो का कहे मैया? अरे मैया बोली, बाबा ये तेरे संग इतनो प्यारो बच्चा है, छोटो सो छोरा, यो को तू लेके कहाँ डोलेगो, कहाँ कहाँ जाएगो, या के पाँव में कांटे कंकड़ चुभेंगे, और कहाँ तू या को भोग लगाएगो, कहाँ खवाए पिवाए, या की महतारी बाप कहाँ है, या के माँ बाप कहाँ है? तो माधव दास जी बोले कि कौन बालक की बात कर रही हो? अरे बाबा तू को पतो ना है, तेरी थाली में तेरे संग खा रहे हो बालक तो को दिखे ना है? ना मैया मोको तो ना दिख रहे हो। तब माधव दास जी ने अपनी प्रेम की दृष्टि से जब देखा तो उनके साथ उनकी थाली में जगन्नाथ जी भोजन कर रहे थे बाल रूप में। कहा कि प्रभु आप यहाँ, भगवान बोले कि क्या करें हम, तुम्हारे बिना हम यहाँ करेंगे क्या? देखो जरा
ये बातें कोई कल्पना नहीं है, इस धरती पे इस कलयुग में घटी ये सत्य सत्य घटनाएं हैं जो लिखी हैं। जब भगवान जिद पकड़े कि अच्छा तुम जो खाओगे हम वो खाएंगे, हम कहाँ कह रहे हैं कि तुम हमें मालपुआ खिलाओ, हम कहाँ कह रहे हैं कि तुम हमारे लिए 56 भोग की व्यवस्था करो, जो तुम खाना नमक रोटी अचार रोटी हमें खिलाते रहना, पर हमें छोड़ो मत। सोचिए, भगवान खुद रोते हैं, भक्तों से कहते हैं कि तुम हमें मत छोड़ना। आप भगवान को छोड़कर संसार में बड़े प्रसन्न होते हैं, धन दौलत मिल जाने पर आप बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान रोते होंगे कि देखो मुझे छोड़ करके धन दौलत को अपना मान लिया इन्होंने। और जो भगवान को अपना मानता है, भगवान उनके लिए। अब माधव दास जी चले, चलते चलते कई दिन बीत गए। एक दिन क्या हुआ, माधव दास जी का पेट खराब हो गया, कोई बीमारी लग गई। स्वाभाविक इंसान है तो हम सबका हाल बिगड़ता रहता है, सुधरता रहता शरीर है। अब माधव दास जी के एक दिन हो गया पेट खराब, तो वो ना समुद्र के किनारे थे, कहीं गांव था बगल में, वहां सागर भी था समुद्र भी था, तो वहां एक गुफा सी थी पत्थर की। तो माधव दास जी आज स्वास्थ्य खराब था तो वहीं गुफा में विराजे थे, पर बार बार ना उन्हें शौच करने जाना पड़ रहा था, पेट खराब था तो बार बार शौच करने जाएं। अच्छा, उनके पास लंगोटी 2-3 ही थी, तो क्या हुआ कि वो शौच करने जाएं तो उनकी इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी लंगोटी धुल सकें। तो लंगोटी बगल में रख देते कि स्वास्थ्य ठीक होगा तो धुलूंगा, वरना वो मल से भरी लंगोटी। जब थोड़ा होश आया तो देखा कि उनकी लंगोटी धूप में सूख रही थी, सूख रही। अब कहा कि भाई मेरे साथ तो कोई नहीं है। अच्छा, उन्होंने फिर भगवान से निवेदन कर दिया कि आप जाओ, हम आपको लेके नहीं जाएंगे। तो भगवान फिर वहां से उनकी दृष्टि में चले गए, पर भगवान गए नहीं, उन्हें दिख नहीं रहे थे, पर भगवान थे साथ में। अब उनकी लंगोटी धूप में सूख रही है, और एक लंगोटी जो बाहर बगल में रखे थे मल से भरी, वो भगवान समुद्र में ले जाके साफ कर रहे थे। अब जब उन्होंने फिर दृष्टि डाली, प्रेम से देखा, तो भगवान उनकी लंगोटी धुल रहे थे। जब लंगोटी धुल कर आए तो भक्त रो रहे हैं, माधव दास जी रोने लगे, प्रभु ये क्या किया आपने, हमारी लंगोटी आप धुल रहे हैं। तब भगवान ने कहा कि माधव दास ये बता कि तुम्हारा मेरे सिवा कोई है। माधव दास जी ने कहा प्रभु ये तो सही है कि मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। तो भगवान बोले कि जब मेरे सिवा तुम्हारा कोई नहीं है तो तुम्हारी इस हाल में सेवा कौन करेगा, मैं ही तो करूंगा, क्योंकि मेरे सिवा तुम्हारा कोई नहीं है। बस याद रखिएगा, सुनहरी मैंने निर्बल केवल राम। यदि आपका कोई नहीं है और आपने समर्पण किया है तो हमारा भगवान इतना दयालु है कि वो तुम्हारे जूठे बर्तन भी और तुम्हारी लंगोटी भी साफ करने को तैयार है। प्रेम में बिक जाते हैं भगवान, कोई खरीदने वाला हो तो खरीद ले, बिक गए भगवान। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। जटायु पक्षी थे, जटायु कौन थे, पक्षी। पर पक्षी जटायु को जब राम ने पंख कटे देखे और जटायु राम राम पुकार रहे, तो भगवान ने जटायु को उठाकर गोद में बिठा लिया, गोद में लिटा लिया और अपने जटाओं से जटायु जी के पंख साफ कर रहे हैं। पंख ऐसे जटाओं, जटा बड़ी बड़ी है ना राम जी की, बाल, उससे जटायु के पंख साफ कर रहे हैं ऐसे। और पंख साफ करके और जटायु के नेत्रों के जल को साफ कर रहे हैं राम। रो रहे हैं राम, दशरथ जी रो रहे थे, राम ना जाओ, राम ना जाओ। बाप पिता के दुख पर राम दुखी ना हुए, पर जटायु के इस प्रेम पर राम रो पड़े हैं। जटायु आपने पक्षी होकर हमारे लिए आपने अपने प्राणों का त्याग कर दिया, पंख कट गए आपके।
अविरल भगति मांग वर गीध गयऊं हरिधाम, तेहि की क्रिया यथोचित निज कर कीन्ही राम। राम जी ने जटायु जब प्राण त्याग दिए, भक्ति मांगी, तो उनका अंतिम संस्कार राम ने किया, उनका पिंडदान राम ने किया। जटायु को पिता का सम्मान दिया श्री राम ने। जटायु एक पक्षी है और उस पक्षी को किसका सम्मान दे रहे हैं? पिता का। आज भी देखो, राम की कथा बिना जटायु की कथा के पूरी नहीं होती। जहां राम का नाम होगा वहां जटायु जी का नाम भी होगा। भगवान अपने भक्तों को अपने से ऐसे जोड़ लेते हैं कि उन भक्तों के बिना भगवान ही अधूरे अधूरे लगते हैं। भगवान भी भक्तों से ही तो पूरे होते हैं। यदि भक्त ना हो तो भगवान पूरे कैसे हो? जटायु ना हो, शबरी ना हो तो राम की कथा पूरी कैसे होगी? जटायु की कथा ना हो, शबरी की कथा ना हो, केवट की कथा ना हो तो राम की कथा पूरी हो सकती है? राम की कथा इन भक्तों की कथा से पूरी होती है। भक्तों की कथा होगी तो भगवान की कथा अपने आप हो जाएगी। इसलिए माधवदास जी की लंगोटी भगवान साफ कर रहे हैं। ऐसे भगवान कहाँ होंगे? ऐसे भगवान को भी आप छोड़कर संसार में मन लगाएं, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? इसलिए कहता हूं मेरी माँ कि संसार से संबंध रखो, पर गहरा संबंध संसार से नहीं, गहरा संबंध भगवान से। संसार से बाहरी व्यवहार अच्छा है, आंतरिक बात, आंतरिक वार्ता भगवान से। भगवान ही अपने हैं, इसलिए भगवान से संबंध जोड़ करके रखिए। भगवान ही विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार, विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे। वही है सृष्टि के पालन करता, संहार करता, सृष्टि करता। हमारा दुख संसार में दूर कोई कर सकता है तो केवल भगवान। तो हमने आपको यही निवेदन किया कि हर परिस्थिति में जो कृपा माने वो कौन है? वो कौन है? वो भक्त है। भक्त के लक्षण क्या है? सुख में भी कृपा तो दुख में भी, हानि में कृपा तो जीवन में कृपा तो मृत्यु भी ईश्वर की कृपा। अच्छा, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो डॉक्टर ठीक कर देते हैं, बोलो हाँ, लेकिन कुछ बीमारियां हैं जो ठीक नहीं होती। लाख रुपया आपने खर्च कर लिया, बड़े बड़े डॉक्टरों को आपने दिखाया, अमेरिका के डॉक्टरों को भी आपने दिखा दिया, लेकिन आपकी बीमारी जा नहीं रही है। इसका मतलब है कि वो बीमारी नहीं है। वो क्या है? वो तुम्हारे कर्मों का दंड उस बीमारी के रूप में मिला है, तो वो कर्म दंड है, भोगते रहिए। और उस हाल में भी ये सोचिए ईश्वर की कृपा है, ज्यादा भोग मिलना था तो कम ही भगवान भोगा रहे हैं। भगवान बड़ी कृपा कर रहे हैं। बड़ा कष्ट होना था तो तनिक में निपटा रहे हैं। ये ईश्वर की कृपा नहीं तो क्या है? भगवान की कृपा आप समझ नहीं पाते। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। मैया, ये दो शब्द याद कर लीजिए। बोलो कृपा, बोलो कृपा। भय प्रगट कृपाला। कौन प्रकट हुआ? भय प्रगट कृपाला। भय प्रगट, प्रगट हो गए कौन? वो कृपा करने वाले कृपालु प्रकट हो गए। कृपा करेंगे। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हित कारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी। वो प्रकट हो गए हम पर कृपा करने के लिए। इसलिए हम पर कोई कृपा करे ना करे, मेरे भगवान श्रीमन्नारायण सदा उनकी कृपा है। इसलिए आप सदा कृपा का अनुभव करिए। हर परिस्थिति में खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। बीमारी है, इलाज कराओ। नहीं जा रही है, समझ लो कि ये तुम्हारे कर्मों का भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं।
ये क्या था उनके कर्मों का? श्रीमन नारायण। बोलो। राधे राधे कर्मों का दंड था। राधे राधे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी को राधे राधे। एक मुगल राजा ने बुलाया दरबार में। कहा कि मैंने सुना है कि तुम बड़े चमत्कारी हो, चमत्कार दिखाओ। तुलसीदास जी बोले मैं कोई चमत्कार नहीं दिखाता, मैं तो राम का दास हूं। तो उस मुगल राजा ने तुलसीदास जी को जेल में बंद कर दिया। चलो, राधे बड़े भक्त बने घूम रहे हो, चलो जेल में डाल दिया। राधे तब वहां तुलसीदास जी ने राधे हनुमान जी का स्मरण किया और वहीं जेल के भीतर तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना की। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो यह सिद्धि, जो शतवार पाठ कर कोई छूटय बंद। हनुमान चालीसा जो पढ़ेगा वह बंधन से मुक्त हो जाएगा। क्योंकि तुलसीदास जी ने जब ये हनुमान चालीसा लिखा तो इतने सारे बंदर आए कि उस मुगल राजा की सारी सेना को और पूरे राज्य में हाहाकार मचा दिया। तब कहा किसी ने, महाराज आपने भक्त को बंदी बना रखा है, जल्दी आजाद करो। तब छोटे तुलसीदास जी को छोड़ा, सा सम्मान विदा किया। तो हनुमान जी तुरंत हनुमान चालीसा के प्रभाव से तुलसीदास जी की रक्षा करने आ गए। तुलसीदास जी जैसा परम भक्त हो, समर्पित भक्त, तो वो एक बार यदि प्रभु को पुकारे तो प्रभु उसके लिए पूरी सेना भेज दें, कोई बाल बांका कर सके। भरोसा तो हो। ऐसे भगवान जो सारे दुखों को दूर करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नुमः, राधा सहित ऐसे कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। यम प्रव्रजन्त मनुपेत मपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्, तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव भगवान का प्राकट्य हुआ और जन्म लेते ही भगवान का चिंतन करने चले गए। 12 वर्ष अपनी माँ के पेट में रहे। हमारे पूज्य गुरु जी ने हमें एक कथा सुनाई जब आप हमें पढ़ा रहे थे। गुरु जी ने बताया कि सुखदेव भगवान कौन है। गुरु जी ने हमें एक कथा सुनाई कि एक तोता था श्री राधा रानी के पास। तो राधा रानी उस तोते को अनार के दाने खिलाया करती और कृष्ण कृष्ण जपाया करती। कहो मिट्ठू श्री कृष्ण कृष्ण कृष्ण। वो तोता कृष्ण कृष्ण बोलता पढ़ता। एक दिन क्या हुआ कि वो तोता पक्षी था, पक्षी स्वभाव था, फुर्र से उड़ गया। मौका मिला उड़ने का, पिंजरा खुला रह गया या कुछ उड़ गया। उड़ता उड़ता कहाँ पहुंचा? नंद भवन में, नंद बाबा के यहाँ, जहाँ भगवान कृष्ण अपने सखाओं के संग खेल रहे थे। तो वहां तोता बैठा और वो पढ़ा क्या था? कृष्ण। तो कृष्ण कृष्ण बोला तो कन्हैया के सखाओं ने कहा ये तो प्रभु आपको पुकार रहा। तो जाके बच्चों ने तोते को पकड़ लिया और पकड़ के पिंजरे में डाल दिया। अब वो तोता बड़ा प्यारा कृष्ण कृष्ण बोले, सब लोग बड़ा सुख पा रहे हैं कि ये कृष्ण कृष्ण जप रहा है। लेकिन वहां राधा रानी व्याकुल हो गई कि मेरा वो तोता कहाँ चला गया। श्री राधा रानी व्याकुल हो गई और कृष्ण कृष्ण कहने वाले उस तोते को पुकारने लगी, कहाँ मेरा शुक, कहाँ मेरा शुक, हा सुख शुक शुक, कहाँ चले गए तुम? पिता से कहा, श्री वृषभानु जी ने सेना तैयार की, देखो भाई वो तोता कहाँ है। सेना तैयार हुई ढूंढने के लिए तोते को।
राधा रानी ढूंढ रही हैं, सखियां ढूंढ रही हैं। सोचिए वो तोता कितना भाग्यशाली है कि उस तोते को खुद श्री राधा रानी खोज रही हैं। चल पड़ी, पता लगा कि वो तो नंद महल में है। वृषभानु जी गए, लोग गए, राधा रानी भी पहुंची। कहा ये तोता हमारा है। कन्हैया बोले, कन्हैया के मित्र बोले नहीं नहीं ये तो हमारा है, ये तो हमने पकड़ा है। राधा रानी बोली हमारा है। कन्हैया के मित्रों ने कहा हमारा है। अब कौन निर्णय करे कि ये तोता किसका है? तब कहा वृषभानु जी ने कि चलो तोते से ही पूछ लेते हैं कि भाई तू ही बता किसका है। तो नंद बाबा और वृषभानु जी ने पूछा कि तोता शुक बताओ तुम किसके हो? तब तोते ने कहा कि मैं तो श्री राधा रानी का हूं। तो बोली कि जब राधा रानी के हो तो तुम राधा राधा जपो मुख से, तुम कृष्ण कृष्ण क्यों जप रहे हो? बोले जो राधा का है, जो राधा का हो चुका वही तो कृष्ण कृष्ण जपेगा। राधा रानी ने ही मुझे ये पाठ पढ़ाया है, उन्होंने ही तो कहा है कि कृष्ण कृष्ण कहो। तो राधा जी तोते को पाठ पढ़ाती हैं कृष्ण कृष्ण। तो वो तोता राधा जी लेकर चली गई। एक दिन क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण गए बरसाना, और बरसाने में भगवान कृष्ण ने अपने मित्रों के साथ और राधा रानी अपनी सखियों के साथ इन्होंने लुका छिपी का खेल खेला। चलो खेल खेलते हैं। आप लोगों ने बचपन में खेल खेला लुका छिपी? छिप जाते हैं फिर ढूंढते हैं, पहला ये दूसरा ये। तो राधा रानी पहले भगवान कृष्ण छिपे, उनकी टोली छिपी और दाम पड़ा राधा रानी पर। तो राधा रानी दाम दे रही हैं। अब वो ढूंढ रही हैं श्री राधा रानी कृष्ण को। तो राधा रानी ने तो बहुत कम टाइम पे ढूंढ लिया। कृष्ण ये, मनसुखा ये, श्री दामा ये, मधुमंगल ये, सबको खोज लिया। अब बारी आई राधा रानी के छिपने की, और प्रभु पे दाम पड़ा भगवान कृष्ण पर। अब जब दाम पड़ा तो भगवान थक गए, पर राधा रानी को ढूंढ ना पाए। तब भगवान कृष्ण ने तोते से कहा आप बताओ, तुम जानते हो ना राधा जी कहाँ छिपी हैं? बताओ किशोरी जी कहाँ हैं, लाडली जी कहाँ हैं, बताओ। तोते ने बता दिया धीरे से, वहां जाओ वहां छिपी। कन्हैया गए और पकड़ लिया श्री राधा रानी को। वो जब पकड़ी गई तो किसी सखी ने कहा कि राधा ये तोते ने बताया है पता, वरना कन्हैया थोड़ी ढूंढ पाते। तब राधा जी को आई। देखो राधा रानी को क्रोध आया हम ये नहीं कह सकते, राधा जी ने उस तोते पर कृपा की। क्या कृपा की? राधा रानी ने उसे उस तोते पर कृपा की और कृपा पूर्वक श्राप दिया। कहा कि शुक तुमने मेरे खेल में बाधा पहुंचाई है बताकर, इसलिए जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम मृत्यु लोक में पहुंचो, इसी लोक मृत्यु लोक में रहो और हमसे वियोग होगा तुम्हारा। तुम्हारा और हमारा अब क्या हो जाएगा? वियोग होगा, दूरी होगी, क्योंकि तुमने हमारे सुख में खेल में बाधा पहुंचाई है। तोता तो रोने लगा, माँ क्षमा करो, मैं आपसे दूर कैसे रह सकता हूँ, आपके बिना मैं कैसे रहूंगा माँ। तब भगवान कृष्ण की ओर तोते ने कहा प्रभु मैंने आपकी मदद की है राधा रानी के छिपे होने पर बताने, अब आप मेरी मदद करो, आप मुझे इस श्राप से मुक्त करो। तब भगवान कृष्ण बोले तोता ये श्राप नहीं है, ये कृपा है, ये मेरी मर्जी है कि आप जाओ और आप सुखदेव जी बन करके जाओ और मेरा और राधा रानी के प्रेम का संसार में प्रचार करो भागवत के रूप में।
क्योंकि आपसे बढ़िया हमारा प्रचारक कोई हो नहीं सकता, जो आप सब कुछ समझते हो, जानते हो। सिया राम जय। और आप जाना इस धरा पर कृष्ण नाम का, भागवत जी का, राधा नाम का प्रचार करना। और वही सुखदेव भगवान, वही तोता श्राप के कारण सुखदेव भगवान के रूप में प्रकट हुए और इन्होंने भागवत सुनाई परीक्षित जी को, जहां राजा परीक्षित जी का उद्धार भागवत जी से हुआ। और फिर वही भागवत परीक्षित जी के द्वारा, जब पहली बार सुखदेव जी के द्वारा परीक्षित ने सुनी, वही भागवत फिर इस धरा पर आज भी जीवित है। और वही ये दास आपको सुना रहा है, वही गुरुजनों ने दास को सुनाया और पढ़ाया। तो ये भागवत देखिए कहां से प्रकट हुए, वही तोता क्या बने, सुखदेव जी। और कहा भगवान ने कि जब आप भागवत श्रवण करा दोगे, भागवत का प्रचार कर दोगे, तो राधा जी के श्राप से मुक्त हो जाओगे, फिर सदा सदा के लिए आप गोलोक धाम विराजोगे। आपने ध्यान से देखा होगा, आप भी को लाभ मिलेगा। श्री राधा रानी किशोरी जी के पास सुख जरूर होता है। और भक्तों तोता, कथा बहुत ही प्रिय कथा। तो ये कोई सामान्य नहीं है सुखदेव जी, साक्षात भगवान कृष्ण ही सुखदेव बन करके, भगवान सुखदेव बन के प्रकट हुए। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो, तो ये भगवान व्यास, भगवान ही व्यास पुत्र बन करके प्रकट हो गए। किसके लिए? राजा परीक्षित जी को श्राप लगा है संत का, एक संत का श्राप लगा है। तो श्राप को कौन काटेगा? कहते हैं अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, तो ब्रह्मास्त्र को भगवान की कृपा रूपी सुदर्शनास्त्र ने काट दिया। लेकिन जब ब्राह्मण का श्राप लगा, तो श्राप को कौन काटेगा? बोले भागवत श्रवण किया तो श्राप कट गया परीक्षित जी का, और श्राप से मुक्त होकर परीक्षित जी की परम गति हो गई। तो भागवत जी वह है जो श्राप से भी मुक्ति मिलती है। ये मानवः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग गाहा, क्रोधाग्नि दग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी हो, कोई भी पाप आपने जाने अनजाने में किया हो, इसलिए तो कहते हैं कि जब भागवत आप सुनते हैं, आप अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए भागवत का अनुष्ठान पोथी पाठ कराते हैं, तो आप और आपके पूर्वज हर पाप से मुक्त होकर भगवान के धाम जाने के अधिकारी हो जाते हैं। ये भागवत जी का वचन है। भागवत सुनने वाले की दुर्गति नहीं हो सकती, अधोगति नहीं हो सकती। आप लोग जितने लोग भागवत सुन रहे हैं, आपकी कभी अधोगति नहीं हो सकती।